हाय एवरीवन, वेलकम टू जाखड़ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हमें डिस्कस करना है वीक एसिड की पीएच कैलकुलेशन। वीक एसिड की पीएच कैलकुलेशन में हमें जो इंफॉर्मेशंस गिवन होती है क्वेश्चन में, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। जैसे वीक एसिड में आपको अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और के या पीके का वैल्यू गिवन है तो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वीक एसिड में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। वाटर का रोल कब इफेक्टिव होगा कब नहीं होगा, ये भी इसमें देखना है। तो ये वाला सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम लेते हैं एग्जांपल। तो हमें गिवन है एक क्वेश्चन जिसमें फॉर्मिक एसिड सपोज गिवन है और उसका एक्वस सॉल्यूशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इसके साथ ही इसमें गिवन है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका 0.2 मोलर और अल्फा इस टेम्परेचर पे इसका दे रखा है सपोज 4%। हमें इसका फाइंड करना है पीएच। तो ये रहेगा क्वेश्चन। तो कैसे करना होगा देखिए। फॉर्मिक एसिड में सबसे पहले आपको देखना है कि इसका बेसिसिटी कितना है। तो आप देख सकते हैं फॉर्मिक एसिड में जो H+ की फॉर्म में डोनेट हो सकता है वो ओनली ये वाला हाइड्रोजन होगा एक। और वो कैसे डिसाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं जब भी हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट है तो वो H+ की फॉर्म में डोनेट हो सकता है इजीली, और वो एसिडिक हाइड्रोजन उसको बोलते हैं। और वन मॉलिक्यूल एसिड जितने एसिडिक हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है वो उसकी बेसिसिटी होती है। तो फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोजन एटम तो वन मॉलिक्यूल में 2 है बट एसिडिक हाइड्रोजन 1 है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है एक, इसलिए मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक हो गया। और ऑर्गेनिक एसिड जितने हैं वो सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। सो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, और पार्शियली डिसोसिएट होगा तो ये जो नॉन आयनाइज इसकी फॉर्म है ये इसकी आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होगी, साथ में प्लस रिलीज होगा। तो इसकी आयनाइज फॉर्म होगी फॉर्मेट आयन और साथ में रिलीज हो गया हाइड्रोनियम आयन और प्लस एक्वस आयन। ओके, अब इसमें आपको गिवन क्या है इनिशियली इंफॉर्मेशन वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। गिवन आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.2 मोलर और इनिशियली ये नेग्लिजिबल देंगे। और उसके बाद एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका अल्फा 4% है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आउट ऑफ 100 मोल्स 4 मोल्स रिएक्ट होंगे, डिसोसिएट होंगे, और आउट ऑफ 1 मोल 0.04 मोल्स रिएक्ट होंगे। तो आउट ऑफ C मोल अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो इसको हम स्टोइकियोमेट्रिकली इस टाइप से प्रोसीड करते हैं कि आउट ऑफ 1 मोल अल्फा इज डिडक्टेड, सो आउट ऑफ C अल्फा हैज बीन डिडक्टेड एंड हियर वी आर गेटिंग C अल्फा मोल्स एंड C अल्फा मोल्स फॉर H+। और अब इसके बाद अगर इसका वॉल्यूम 1 लीटर हो तो जो मोल्स है वही कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन होगी नॉन आयनाइज फॉर्म, आयनाइज फॉर्म और H+ की। और हमें अगर पीएच कैलकुलेट करना होता है तो उसमें हमें क्या चाहिए, H+ का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। जितने सोर्सेज हैं उन सब से H+ आप फाइंड कर लीजिए, नेट कॉन्सेंट्रेशन है उसका माइनस लॉग ले लीजिए मैथमेटिकली और वो पीएच देगा। तो यहाँ पर H+ के 2 सोर्स है, वाटर एंड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से ये H+ आएगा इतना C अल्फा, अब वाटर से कितना आएगा उसका रोल सिग्निफिकेंट यहाँ पे होगा या नहीं होगा तो हमें वो पता चलेगा जब हम C अल्फा फॉर्मिक एसिड से आने वाला H+ फाइंड करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 10⁻⁵ मोल पर लीटर से ज़्यादा आती है तो वाटर का रोल नहीं होगा सिग्निफिकेंट, अदरवाइज वाटर का भी रोल लेना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे अगर आपको C और अल्फा दोनों डायरेक्टली गिवन हो तो H+ हमें मिल जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ is C alpha and we are having both. C is 0.2 molar and alpha is 4%। यहाँ पे आप परसेंटेज में नहीं पुट करेंगे अल्फा, यहाँ आप लिखेंगे विदाउट परसेंटेज फ्रैक्शन में, तो 4/100। तो इसकी वैल्यू आ गई 8 × 10⁻³ मोल पर लीटर। अब आप देख सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड से आने वाला H+ है वो 10⁻⁵ से ज्यादा है, 10⁻³ × 8 है। सो वाटर का रोल यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं होगा और H+ इतना है तो इसका माइनस लॉग ले लेंगे और हमें मिल जाएगा पीएच।
तो पीएस में फॉर्मूला अप्लाई करिए, माइनस लॉग ऑफ एस प्लस एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम एंड पुट द वैल्यू। सो माइनस लॉग 8 इंटू 10⁻³ और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस लॉग 8। log 8 की वैल्यू हो जाएगा 2⁻³ log 2 की 0.3 इंटू 3.9। सो दिस विल बी 3 माइनस 0.9 and PS will be 2.1।